जुनून से आगे जाना है, जोश को जगाना है, हर दिन कुछ नया कर दिखाना है, हमें है दम बहुत ये सबको दिखाना है, जुनून से आगे जाना है, जुनून से आगे जाना है। नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ हैं और आपका परिवार का, आपके स्टाफ का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आपने वैसे तो 40-50 दिन के अंदर में परिवार को टेक्सटाइल के अंदर में जो है इतना समय कोई देता नहीं है, बट मैं चाहूँगा कि आप लोग एक क्वालिटी टाइम अपने परिवार को, बच्चे को, माता पिता को दीजिए, जिससे कि क्योंकि जीवन में ऐसा इतना समय व्यक्त करना बड़े मुश्किल से मिलता है। कपड़े के व्यापार में ये देखा गया है कि डीलर हो, कंपनी वाले हो, सब अच्छे समय में आप लोगों को याद करते हैं, कॉन्फ्रेंस के अंदर, शादी में। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि भाई क्यों ना हम लोग आज ये जो मुश्किल समय है इसके अंदर में सब रिटेलर लोगों को एड्रेस करें। इसमें कंपनी का कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है कि भाई कोई माल बेचना है या कोई स्कीम अनाउंस करना है या कोई प्रोडक्ट अनाउंस करना है। ये बेसिकली रिटेलर लोगों को जो भी लॉकडाउन के अंदर में प्रश्न चल रहे हैं उनके दिमाग में, तो वो उनके जो भी प्रश्न है जो हम लोगों ने अभी 30-40 दिन में सब रिटेलर, डीलर, कपड़े के जो भी व्यापारी आदमी हैं, एजेंट्स हैं, उनसे जो भी प्रश्न है हम लोगों ने एक जगह करके उसको सबको नोटिंग किया है। और वो मेजरली हम लोगों ने जो रिटेलर ज़्यादा सोच रहा है, जो समस्या रिटेलर को है, वो सबको एड्रेस करने के लिए ये मीटिंग रखी है। हमारे कंपनी का जो एंथम है, जो ग्रुप का एंथम है, वो हम लोग चलाना चाहेंगे। ये बेसिकली हमारी कंपनी के एंथम के अंदर में काफ़ी चीज़ें दर्शाता है कि हम लोग, हमारी कंपनी क्या सोचती है। जुनून से आगे जाना है, जुनून से आगे जाना है, हर मंजिल को पाना है, जुनून से आगे जाना है। जो भी है आज है, इस समय को नहीं गवाना है, जो कह दिया आज के लिए वो पूरा कर जाना है, निर्भय होकर अपनी बात को बताना है, पारदर्शिता को अपनी बुनियाद बनाना है, जुनून से आगे जाना है। थैंक यू वेरी मच। ये एंथम के अंदर में बेसिकली ये दिखाया गया है कि जो है जुनून से आगे जाना है, हर मंजिल को पाना है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर आप इसको ढंग से फोकस करें, आप अपने काम पे ध्यान लगाएं, आप अपने जो भी आप पाना चाहते हो, तो दैट इज नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं मेरे फादर के लिए जो है, चेयरमैन ऑफ द कंपनी Vishwanath Agarwal. He was a trader. He was a wholesaler in textile in GIG shooting in Mumbai. 72 से 78 मंगलदास मार्केट में हमारी शॉप थी। तो we were a trader and we were doing business for बिरला जी जो हैं, उनके GIG करके कंपनी थी, उसके ट्रेडर थे हम लोग। And in 2017 we brought that company, the same company जिसमें हम ट्रेडिंग करते थे, ट्रेडर थे, डीलर थे, उस कंपनी को हमारी कंपनी ने खरीद लिया। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड टुडे, वॉट एवर यू थिंक। मैंने ऐसे रिटेलर देखे हैं जिनकी एक दुकान थी 15 साल पहले, छोटी सी 200-400 फुट की, उनके पास आज 4 शोरूम है। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस व्हाट आप लोगों के दिमाग में आज के दिन सबसे ज़्यादा चल रहे हैं।
ये क्वेश्चंस जो है कि भाई ये लॉकडाउन कब खुलेगा, कितना दिन चलेगा, स्टॉक जो है मेरा स्टॉक का क्या होगा। आज मैंने अप्रैल में जून का ईद और रमजान और शादी के हिसाब से आकादीज के हिसाब से मैंने बहुत सारा कपड़ा खरीदा है, उसका क्या होगा। क्या मैं डीलर को गुड्स रिटर्न करूं, मैं डीलर को पेमेंट कैसे करूंगा, कंपनी को पेमेंट टाइम से कैसे कर पाऊंगा, मेरा स्टाफ का जो है सैलरी कैसे दूंगा, मैं दूं या नहीं दूं, मेरा स्टाफ कुछ कम करूं या नहीं करूं, आने वाले दिवाली तक का सीजन में बिजनेस कितना होगा, इस साल में मेरा बिजनेस कैसे होगा, मेरे आज खर्चे सब चालू हैं, बैंक का इंटरेस्ट भी चालू है लिमिट का, तो मैं ये सबको कैसे मैनेज करूंगा। बहुत से विचार इस तरह के जो आ रहे हैं वो रिटेलर के दिमाग में आ रहे हैं कि भाई मैं आगे बिजनेस किस तरह से करूं, कितना परचेज करूं, दिवाली का बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। मेरा ये कहना है ये सब चीजें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये रिटेलर लोगों को जितना भी एड्रेस करना है, कस्टमर अभी कितने दिन बाद मेरे दुकान पे आएगा, तो ये सब क्वेश्चन जो है ये आज के दिन सब रिटेलर के दिमाग में चल रहे हैं बेसिकली इन एवरी इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली बिकॉज कपड़ा जो है इट इज़ नॉट अ नेसेसिटी। तो आज के दिन ये थोड़ा ज़्यादा है इसके अंदर कपड़े में, बिकॉज एसेंशियल चीज़ों का अप्रोच अलग होता है और ये कपड़े का जो है थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो मैं सबसे पहले स्टॉक के ऊपर बात करना चाहूँगा कि जो रिटेलर का जो स्टॉक है इसको हमको किस तरह से देखना चाहिए। बेसिकली मैंने जैसे आज के दिन जो भी स्टॉक है उसके अंदर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि स्टॉक वैल्यूएशन की तरफ लोगों का भी ध्यान है। मैं स्टॉक के अंदर में वैल्यूएशन की तरफ नहीं बात कर रहा हूँ, मैं स्टॉक को एक अलग तरीके से देखने के लिए बोल रहा हूँ जो कि अभी तक रिटेलर ने उस तरह से देखा नहीं है। मेरा ये मानना है कि स्टॉक रिटेलर का जो भी स्टॉक है आज के दिन, सपोज यू हैव अ स्टॉक ऑफ 1 करोड़, तो मेरा ये मानना है कि अदर देन गारमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट फैब्रिक, साड़ी भी नहीं, साड़ी और आपका गारमेंट का नहीं, कपड़े का जो है स्टॉक रोटेशन 1 करोड़ के सामने 3 करोड़ का आपका होना चाहिए। 3 बार आपका कपड़े का रोटेशन होना चाहिए। साड़ी का और फास्ट होता है, गारमेंट का और फास्ट होता है। तो बेसिकली क्या आप लोग वो स्टॉक रोटेशन कर रहे हैं क्या? आपका फैब्रिक का जो स्टॉक का वैल्यूएशन है उसका कोई एनालिसिस कर रहे हैं क्या? उसके सामने आप कितना टर्नओवर फैब्रिक का कर रहे हैं, या सब आपके दुकान के अंदर में टोटल जो है सब मिक्स है, साड़ी का भी बिल ये भी बिल। तो आप लोगों को जिस प्रोडक्ट का जितना फास्ट है उस कैटेगरी से आपको करनी चाहिए कि स्टॉक रोटेशन मेरा कौन से प्रोडक्ट का कितना टाइम होता है, बिकॉज जितना आप ज्यादा घुमाओगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। तो सबको ये सोचना चाहिए कि मैं 6 महीना खरीदी कम करूं और माल ज्यादा बेचूं। ये सबको आप लोगों को सोचना पड़ेगा, बिकॉज आज शूटिंग शर्टिंग में खास करके 10-12 मीटर का जो थान होता है उसके अंदर में जब 4 मीटर बच जाता है तो सेल्समैन उसको नीचे रख देता है, रैक के नीचे या लोअर रैक में रख देता है। वो भले अच्छी से अच्छी डिजाइन हो लेकिन उसको नीचे रख देता है और ऊपर एकदम बड़े बड़े थान रख देता है। तो ये बेसिकली वो स्टॉक जो है दैट मीन्स आपका आप लोग अपना चेक करिए, 30% टू 40% स्टॉक आपका दिखाने में नहीं आता है, डेली दिखाने में नहीं आता है। एक कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा कितना थान देखता है? 10-20 थान देखता है, 25 थान देखता है। तो वो आपका जो 3 मीटर 4 मीटर जो पुट्ठे में लेपटा हुआ है उसको दिखाने में नहीं आता है। तो ये एक इसका आपको कोई भी प्लानिंग आपके जो सेल्स की लोग हैं उनके साथ किस तरह से आपको उसको दिखाना चाहिए, तो उसको दिखाने में आवे, उसका भी नंबर लगे, वो भी माल पूरा बिके। बहुत से रिटेलर लोग जैसे गारमेंट के अंदर में सभी कंपनियां अपने स्टोर के अंदर में जो कंपनी के स्टोर्स होते हैं उसके अंदर में एज वाइज स्टॉक एनालिसिस करती है। 6 महीने के ऊपर कौन सा स्टॉक रह गया, साल भर के ऊपर कौन सा स्टॉक रह गया, कौन सा गारमेंट रह गया। जो डिकॉट के गारमेंट के स्टोर्स हैं उसके अंदर में हम लोग भी एनालिसिस करते हैं कि भी एक साल के ऊपर कौन सा गारमेंट का स्टोर अपना स्टॉक है, उसको फिर हम लोग फ्रेंचाइजी है या सेल्समैन को कोई इंसेंटिव देते हैं। तो आज के दिन उसको किस तरह से बेचना है। कपड़े के अंदर में आपके पास 1 साल 1.5 साल 2 साल पुराना भी कोई काफी कपड़े रहते हैं, तो उसका ध्यान भी आपको लगाना चाहिए कि भी किस तरह से हमें बेचना है। उसका पैसा दे दिया या आपके पास बहुत पैसा है या कोई बात नहीं स्टॉक पड़ा है कोई बात नहीं है, तो ये कपड़ा जो है ना ये जमीन नहीं है। जमीन का भी दाम थोड़ा आगे पीछे बढ़ सकता है, अभी तो 3 साल से खराब है उसकी भी पोजीशन, लेकिन जमीन सोना ये दो चीज का जो रखा हुआ का भी दाम बढ़ेगा। कपड़े के अंदर में उल्टा है, कपड़े में रखा हुआ जो है ना दाम घटेगा। तो आज के दिन आपको ये माइंडसेट से चेंज करना पड़ेगा कि भैया मेरे कपड़ा दुकान में रखा हुआ है तो इसके तो दाम बढ़ जाएंगे, अप्रिसिएशन नहीं होने वाला, इसका डिप्रिसिएशन ही होने वाला है। कि हमारी कंपनी आज के दिन साल में 2 बार स्टॉक लेती है, एक बार जून में एक बार दिसंबर में।
हम लोग ये 2 बार इसलिए लेते हैं कि हमारे को क्या कपड़ा बिक रहा है, क्या चीज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे आज आपके सभी स्टाफ को, आप जिसके पास 10-20 स्टाफ है, उनको आप अभी समझो अप्रैल की सैलरी देना चाहेंगे, तो उनसे ये बात कर सकते हैं कि भाई बेटा आगे जो तेरा सितंबर के बाद में तेरे को छुट्टी है ना, हम नहीं देंगे तेरे को, है ना, उस दिन स्टॉक लेने के लिए हम महीने में एक बार बुलाएंगे, तो वो तुम्हारा एडजस्ट करेंगे हम। तो जितना भी सीजन का टाइम है उसमें उसको एक्स्ट्रा दिन बुला लीजिए, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। तो स्टॉक आपको हर 2 महीने में एक बार लेना चाहिए। कोई भी कपड़ा आप शूटिंग शर्टिंग का 2 अलग रजिस्टर डालो, एक शूटिंग का एक शर्टिंग का। उसके अंदर जैसे ही आपने कोई कपड़ा खरीदा और दुकान में वो थान आ गया, उस थान में से स्मॉल कटिंग आप काट लीजिए। जैसे टेलर के अंदर में आप कटिंग छोटा काटते हैं ना, वैसा एक छोटा कटिंग आप आपका रजिस्टर डाल लो, उसमें कटिंग स्टेपलर कर लीजिए और उसके अंदर में पूरा डिटेल लिखिए, डेट ऑफ परचेज, नेम ऑफ डीलर जिससे खरीदा, क्या मर्चेंट नंबर है, क्या डिजाइन नंबर है, क्या प्राइस में खरीदा है। तो ये आपके लिए रेफरेंस हो जाएगा। और हर 2 महीने में आप उसके वो रजिस्टर सामने रखो और आपके स्टाफ को जिस दिन स्टॉक लोगे, अंदाजा, मीटर टू मीटर स्टॉक नहीं लेना है, आपको अंदाजा लेना है। ये अच्छा, ये ठीक बिक गया जी, ये अभी 12 मीटर आया था साहब, 2 ही मीटर बचा है, 3 ही मीटर बचा है, 4 ही मीटर बिका है। तो ये आपको एक तो इससे क्या होगा कि आपका स्टाफ को भी लगेगा यार सेठ पूरा ध्यान रखता है यार हर चीज पे। तो वो आज के दिन ये जो है बहुत सही रहेगा। क्योंकि एक चीज पक्का देख लो, मोदी जी क्या बोलते हैं, मोदी जी अपने मिनिस्टर को क्या बोले थे, तुम 17 घंटा काम करो, मैं 18 घंटा काम करूंगा। तो आपको आपके स्टाफ को ये दिखाना पड़ेगा कि भैया मैं भी बहुत मेहनती हूँ, मेरी दुकान पे पूरी नजर है। आप अगर कोई कॉन्फ्रेंस तो होगी नहीं, लेकिन अगर होगी तो भी आपको बहुत ज्यादा कैरिड अवे नहीं होना चाहिए कि भैया कोई गोवा लेके जा रहा है घुमाने, तो चलो भैया वहां तो 100 थान का टारगेट है, जो भी पसंद आया नहीं आया 100 थान के लिए घुमाने ले जा रहा है तो 100 थान लिखा दो। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि इस साल आपको थोड़ा आंख खोल के ही खरीदी करना चाहिए। मैं आज जो भी बात कर रहा हूँ रिटेलर के एंगल से कर रहा हूँ। हम भी बहुत कॉन्फ्रेंस कराते हैं, फॉरेन बहुत घुमाते हैं, लेकिन आज मैं रिटेलर की कुर्सी में बैठ के ये सब चीजों को सोचने के हिसाब से सोच रहा हूँ कि भाई हमारा रिटेलर का बिजनेस कैसे होना चाहिए, उसमें जो भी गलतियां हो रही है उस सबको हमको सुधारना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आज के दिन। क्या आपने कोई कुछ सिस्टम किया हुआ है जिससे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो? जैसे हम लोगों ने डी कॉट में 2007 में पहला गारमेंट का शोरूम खोला था। हमने कंडीशन लगाया था कि सॉफ्टवेयर को बोला था, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है हमारा, उसको हमने बोला था हमारे कंप्यूटर में बिलिंग में कंपलसरी करो उसका नाम और उसका जो है मोबाइल नंबर, ये कंपलसरी करने बोला हमने कि भाई ये हमारे को कंपलसरी चाहिए, प्लस ऑप्शनल रखो बर्थडे एंड एनिवर्सरी, जिससे कि हमारे को डेटा मिलेगा उसका नाम का और मोबाइल नंबर का। आज हमारे को बहुत खुशी होती है कि हम लोगों के पास आज के दिन 20 लाख डेटा है। हमारे आज के दिन 200 ढाई 250 स्टोर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, लेकिन आज हमारे पास 20 लाख लोगों का डेटा है। हमारा 2007 से 2020 कौन सा कस्टमर अभी भी 13 साल में हमसे हर साल कितना गारमेंट खरीद रहा है, कितना वैल्यू का खरीद रहा है, कौन सा आदमी हमारा डीकॉट का गारमेंट छोड़ना बंद कर दिया, कौन सा साल वो कितना खरीद रहा है, कितना रुपए का गारमेंट खरीद रहा है, नंबर ऑफ गारमेंट कितना खरीद रहा है, तो टोटल हमारे पास डेटा है। वैसे ही अगर आप लोग, भले आपकी ट्रेडिशनल शॉप है, आज के दिन आपको डेटा लेना चालू करना चाहिए। आपका जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो भी आपका बिलिंग बनवाता है, क्योंकि अभी सब लोग मोस्टली कंप्यूटराइज बिलिंग कर रहे हैं। आपका जीएसटी, आपको भी 5% जीएसटी भरना ही पड़ रहा है। तो आज के दिन पहले अलग था, अभी आपको सब लोग कंप्यूटराइज कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि डाटा को आपको करना चाहिए। डाटा के अंदर में ये सबसे ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा, आपको व्हाट्सएप करने के लिए, एसएमएस करने के लिए। तो आज के दिन नई टेक्नोलॉजी को यूज करके आप डिजिटलाइज, और ये जो डाटा अगर होगा तो ही सब कुछ कर सकते हैं, डेटा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों ने आज के दिन इस डेटा से और भी फायदा लिया है। जैसे हम लोगों ने 2017 में दुबई में 1400 लोगों का कॉन्फ्रेंस किया था, जिन्होंने अच्छा माल लिया हमारे से ऑल ओवर इंडिया में। उन लोग को हम लोग दुबई लेके गए थे, तो वहाँ पे फैमिलीज लोगों ने बोला साहब अगले साल आप हमको सिंगापुर लेके जाइए। तो हमने सोचा कि भी ये फैमिली एटमॉस्फेयर हो रहा है, तो क्यों ना इनको बर्थडे और एनिवर्सरी का इनका डेट लिया जाए। तो हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट करके सबका फॉर्म में डेट, एनिवर्सरी डेट और बर्थडे ले लिया। और हम लोग ने लगभग अभी 4000 लोगों को हम केक भेजते हैं। वो केक
जो है वो बर्थडे या एनिवर्सरी दोनों में से एक दिन भेजते हैं, तो आज के दिन उनको इतना अच्छा लगता है, बोले यार हम लोग तो 20-25 कंपनी का कपड़ा बेचते हैं, लेकिन डॉनियर का कपड़ा हम कम बेचते हैं, ज्यादा बेचते हैं, लेकिन उन लोग हमको याद कर रहे हैं। तो दैट फीलिंग इज कमिंग इन देयर माइंड विच इज वेरी गुड। तो मेरा ये मानना है कि हमको इमोशनल टच होना चाहिए। शादी की बड़ी खरीदी होती है, जैसे शादी में 50,000 का खरीदी हो गया, 70,000 की खरीदी हो गई। तो मेरा और रिकमेंडेशन है कि आज के दिन समझो 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूर से कोई कंज्यूमर आया है, तो वो आज के दिन उसको आपको एक है ना, आपके सेल्समैन को और कैश काउंटर पे आप बैठे हैं या और कोई बैठा है, तो उसको एक गाइडेंस दीजिए कि भाई जो भी शादी का बड़ा कस्टमर है, वो सेल्समैन आपको आके बोले साहब ये शादी वाला कस्टमर है, तो आप लोग कैश काउंटर में बैठा है उससे थोड़ा और आइडिया लीजिए कि भाई आपकी शादी कब है, रिसेप्शन कब है, हॉल फिक्स हो गया क्या है, तो आप उसका डिटेल को पूरा नोट कर लीजिए। क्योंकि आज 40-50 हजार का कस्टमर इज बहुत अच्छा कस्टमर है, तो वो कस्टमर को आप ने रजिस्टर में नोट कर लिया। उसके बाद जिस दिन शादी है उस दिन आप रिसेप्शन में उसको 2100 रुपया का एक एनवलप दीजिए, विच विल रियली मेक हिम हैप्पी, क्योंकि वो लड़का या लड़की जो भी है वो आपका कोई स्टाफ को जो है वो समझ में आएगा वो चीज। तो ये चीज थोड़ा हटके है, तो एनीथिंग विच इज डिफरेंट यू हैव टू थिंक। लेकिन हम लोगों ने इस साल ये लॉकडाउन पीरियड में रामायण में खर्चा किया, डॉनियर ग्रुप ने, ग्राडो ने खर्चा किया, 23 करोड़ लोग इस प्रोग्राम को देखे, जो कि आज के दिन हिंदुस्तान इंडिया पाकिस्तान का मैच में भी इतना लोगों ने नहीं देखा। तो हम लोगों को था कि भाई आगे तो चलेगा बिजनेस, आज नहीं है लेकिन आगे चलेगा। तो आपको भी थोड़ा इस साल ये समझना कम कमाओगे, खर्चा थोड़ा करना चाहिए टू रिटेन कस्टमर, उनको खुश करने के लिए। थर्ड पॉइंट जो है मेरा ये मानना है कि आज के दिन जो है टेलरिंग जो है कपड़े के अंदर में, जो भी कपड़े की दुकान है उसमें टेलरिंग की तरफ हमको फोकस करना चाहिए। अभी तक 20% लोग ही टेलरिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उनको ये लगता है कि टेलरिंग जो है ना वो हेडेक है। मेरा ये कहना है कि आज टेलरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हर आदमी को इंस्टेंट चाहिए। तो आज वैसे कंज्यूमर जो है वो 3 जगह नहीं जाना चाहता, पहले कपड़ा खरीदे, फिर टेलर के पास जावे, फिर माप लेने जावे। ही वांट वन शॉप सोल्यूशन। हम लोग बाहर भी जाते हैं, हांगकांग है, बैंकॉक है, सिंगापुर है, यहाँ पे सब में टेलरिंग इज अ बिग बिजनेस। तो अगर वो आपका खुद का इन हाउस टेलरिंग फैसिलिटी रहेगा तो वो एडेड एडवांटेज है। बहुत से लोग कपड़ा इसलिए नहीं खरीदते हैं कि भैया अभी तो लेट हो गया यार, अभी सिलाई नहीं होगा, कैसे होगा, तो खरीदना ही छोड़ देते हैं, फिर वो गारमेंट में जाते हैं। अच्छा, कोई कारण से अभी आपका मान लो खुद का टेलरिंग सेटअप नहीं है, तो आज के दिन आपको 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर में जो भी बेस्ट टेलर है उसके साथ टाई अप करिए, उसको उसके दुकान जाइए, उसका स्टडी करिए कि भाई उसकी उसकी टेलरिंग कैसी है, सिलाई कैसी है, एक दो पैंट सिला के देखिए, बाजार क्या बोलता है उसके लिए, उसकी टेलरिंग अच्छी है क्या, उसके रेट्स क्या हैं, रीजनेबल है ना, बहुत ऊंचे भी नहीं है बहुत नीचे भी नहीं है। तो आज के दिन उसके साथ अंडरस्टैंडिंग करो कि भाई मेरे को 5% 10% दे देना, मेरे यहाँ तुम एक आदमी छोड़ दे, तेरे को मैं गारंटी साल का इतना धंधा दूंगा ही दूंगा सूट ट्राउजर सिलाने के लिए। तो आज के दिन लोग क्या करते हैं, कपड़े में कमा लिया, अभी टेलर को है ना जिंदा नहीं रखेंगे, बोले 50% तू दे, तो 500 रुपया ट्राउजर का लेता है, 250 रुपया मेरे को दे, तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। आपको कपड़े में तो कमा ही रहे, आप उसको ना उसको कमाने दो, तभी वो आपको आदमी भी आपके दुकान में बैठाएगा, पूरा दिन 12 घंटा बिठाएगा, नाप भी लेगा, सिलाई करके जल्दी देगा, तो उसको कमाने दो। आज के दिन बहुत सी कंपनियां बड़ी बड़ी हैं जो टेलरिंग से अपना व्यापार स्टार्ट किए हैं। मेरा ये मानना है कि आपका कोई घर का सदस्य है जो अभी यंग है, अभी पढ़ाई उसकी चालू है, उसको आप कोई इंस्टीट्यूशन, फैशन इंस्टीट्यूट में आप 1 साल 1.5 साल का कोर्स करवाइए। दिस विल डेफिनेटली हेल्प हिम आउट, आपके बिजनेस को लिंक करेगा, फैशन को जानने लग जाएगा, तो आप वो टेलरिंग बिजनेस में भी एक्सेल कर पाएंगे, होशियार हो पाएंगे, बेस्ट हो पाएंगे, नंबर 1 हो पाएंगे। हमारे फादर जो है टेक्सटाइल में 1960 से थे, पहले हम लोग एजेंट थे कॉटन मिलों के, अहमदाबाद के स्वदेशी मिल वगैरह, खटाव वटाव सबके साउथ के। फिर उसके बाद हमने 72 में ट्रेडिंग चालू किया, जिया जी का, जिया जी की डीलरशिप ली 78 तक। तो हमारे ब्रदर जो है मैनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र अग्रवाल, वो पढ़ाई में बहुत होशियार थे, तो और हमारे जितने भी अंकल्स हैं वो सब डॉक्टर्स थे। तो पहले के टाइम में क्या होता था, बच्चे को पूछते थे, छोटा था तो क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या बनना है तेरे को, आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, तो पहले पूछते थे। आजकल इतना नहीं पूछते लेकिन पहले पूछते थे।
तो डॉक्टर डॉक्टर बनने का पूरा परिवार ने उनको दिमाग में बिठा दिया, डॉक्टर ही बनना है। तो वो डॉक्टर का उन्होंने पढ़ाई एग्जाम दिया और डॉक्टर का एडमिशन ले लिया। तो पिताजी ने 1-2 दिन बाद सोचा, बोले ये डॉक्टर बन जाएगा तो मेरा जो भी 30-40 साल का जो एक्सपीरियंस है कपड़े का या जो भी है वो कैसे होगा। एंड आई वॉज वेरी स्मॉल दैट टाइम। तो उन्होंने मेरे ब्रदर को रिक्वेस्ट किया कि भाई आप अगर आप मानो तो आप टेक्सटाइल इंजीनियर का एडमिशन ले लीजिए, डॉक्टर का छोड़ दीजिए। तो उन्होंने बात मानी। तो पिताजी ने उनको एश्योरेंस दिया कि तुम पढ़ाई करो, तब तक अपन कुछ तैयारी करेंगे। तो 1983 में हमारी डॉनियर के 12 लूम से फैक्ट्री चालू हुई। 94 तक हमारा टर्नओवर जो है वो खाली मात्र 7-8 करोड़ का था। आज 1300 करोड़ का टर्नओवर हो गया। ये सब क्यों हुआ कि हमारे ब्रदर जो है वो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट टेक्सटाइल में थे, उनको नॉलेज था। तो हमारा कपड़ा, हमारे ग्रुप का कपड़ा हमने शुरू से ही अच्छा बनाया। तो बिकॉज घर का कोई आदमी रहता है तो आज चीज आपको मिलेगी। तो ऐसे ही आप अगर टेलरिंग के अंदर आपका घर का आदमी एक रहेगा तो हर चीज का आपको नॉलेज रहेगा। तो घर का आदमी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपको एक बच्चे को डेफिनेटली इसके लिए कोर्स करवाना चाहिए। कस्टमर सबको डेफिनेटली थोड़ा सा डर है कोरोना का, तो वो अभी कोई इमरजेंसी में कोई इसको दुकान के आजू बाजू में जो भी 10-15 दुकान है, उस रास्ते में आपकी जो भी दुकान है उनको सबको मिलके दुकान के बाहर जो भी दुकान के और रास्ते में कचरा है उसको मिलके साफ करवाना चाहिए। म्युनिसिपैलिटी वाला आवे या नहीं आवे, 5-10-15 हजार रुपया लगेगा टेम्पो में कचरा डालना करना, वो आपको सबको करना चाहिए। दुकान के बाहर आपको एक स्टैंडी लगाना चाहिए। वी आर फुल्ली सैनिटाइज। और उसके अंदर कंपनी भी आपको अभी कल परसों में डिजाइन भेज देगी, जिसमें कि भाई आपका दुकान का नाम भी आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, सिटी का नाम आ जाएगा। वी हैव 90% ऑफ योर डेटा। तो हम लोग खुद ही आपको व्हाट्सएप कर देंगे, आपको खाली प्रिंट आउट निकालना है। तो दिस विल हेल्प यू आउट फॉर नॉट मेकिंग एनी क्रिएटिव। तो जो स्टाफ है उसमें से एक स्टाफ को आप, जो जूनियर स्टाफ है उसको ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर के साथ गेट के बाहर बिठा दीजिए। या कोई वॉचमैन है तो आपके पास बहुत अच्छी बात है। उसको जो भी आदमी आता है दुकान के अंदर, कस्टमर आवे, कोई ट्रेडर आवे, कोई परचेजर आवे, कोई सेलर आवे, उसको एक मास्क दे दीजिए अगर वो मास्क पहन के नहीं आया हुआ तो। आगे आपके दुकान में वो अगर एंट्री करता है तो वो देखेगा कि कौन आदमी सोशल डिस्टेंसिंग कितना मेंटेन करके रखा हुआ है। तो आपका ये देखना चाहिए कि आपका जो भी स्टाफ का सिटिंग अरेंजमेंट है या खड़ा होके सेल्समैन खड़ा है उसमें 1.5-2 मीटर का गैप होना चाहिए। आपको उस तरह से करना चाहिए। तो प्लस आपके शॉप को सैनिटाइज कैसे करेंगे? कपड़े की दुकान है उसमें तो स्प्रे नहीं मार सकते। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप डॉक्टर स्पिरिट 1 लीटर ले लीजिए और आधा लीटर पानी उसमें मिला दीजिए और उसको फिर कपड़े से आपका टेबल, जो भी कपड़े के टेबल है जो पे आप थान खोल के दिखाते हैं उसको आप पोंछ सकते हैं, जिससे कि वो दुकान में आपका जो भी फर्नीचर है वो सैनिटाइज हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना पूरा शॉप को सैनिटाइज करा सकते हैं। ये डेफिनेट है कि आज के दिन कंज्यूमर आपकी शॉप में जिसकी दुकान सैनिटाइज रहेगी वो कस्टमर वहाँ आना ज़्यादा पसंद करेगा। तो ये मेरा मार्गदर्शन है कि इसमें अगर आप लोग करेंगे तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा, जिससे कि आपको भी खुद को भी कॉन्फिडेंस आएगा बैठने में कि भैया मैं सेफ हूँ, क्योंकि आपको भी आज के दिन आपकी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। तो मेरे हिसाब से दिस विल हेल्प यू आउट। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। कंपनी आपको सब्सिडाइज रेट में मास्क भी देने वाली है, तो उसका भी ब्रांड्स, कंपनी ने सब मास्क के ब्रांड्स भी बना लिए हैं। तो दिस विल कम इन ऑल द ब्रांड्स, ओसीएम, डॉनियर, ग्रेडो, जीबीटीएल, फेरेनो मिजोनी, सब में बनाने वाली है। अच्छा मास्क बनाने वाली है विद एंटी बैक्टीरियल, जो कंपनी ने न्यू टेक करके नया टेक्नोलॉजी लाया है उसी कपड़े के अंदर बनाने वाली है। मैं चाहता हूं कि आपका जो स्टाफ है उसको थोड़ी सी और ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि अभी 1-2 महीना व्यापार थोड़ा कम रहेगा। तो आप अगर दुकान में लॉकडाउन खुलने के बाद में आप टाइम दुकानदार आपका स्टाफ के साथ इंटरेक्शन में कर सकते हैं। ये एक टाइम है जिसमें आप थोड़ा सा आपके सेल्समैनों को टाइम दे सकते हैं। जैसे आज आपने परिवार के साथ टाइम दिया है तो आपका लड़का ने कभी जिंदगी में इतना टाइम बिताया नहीं होगा। मान लो आपका कोई लड़का 10 साल, 15 साल, 20 साल का है तो वो बहुत खुश होएगा कि पापा की भी, मम्मी के साथ तो मैं हमेशा ही रहा है, पापा ने भी मेरे को बहुत सिखाया है। तो दिस इज अ गुड टाइम टू स्पेंड। तो आपका, जैसे आपने बच्चे को सिखाया, अच्छी चीजें सिखाई है, आपने उनके साथ खेला है तो बॉन्डिंग बढ़ी है। तो आपका सेल्स स्टाफ के साथ भी आपको थोड़ा उसको सिखाना पड़ेगा। आपके व्हाट आर योर आइडियाज, आपकी दुकान के क्या प्रिंसिपल्स हैं, आप क्या चाहते हो। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आपको
ये करना चाहिए कि 70% आपके जो कस्टमर है वो कॉमन है, हमेशा रिपीट कस्टमर है। तो क्या आपका स्टाफ उनको पर्सनल नाम से जानता है, उनके पर्सनल नाम से बुलाता है? क्योंकि आपका स्टाफ भी आपको रोज छोड़ के नहीं जाता है। तो आज के दिन मैं ये बात कर रहा हूँ जहाँ पे साल के आपके 5,000 10,000 दुकान, तो आपको स्टाफ को बोलना चाहिए कि उसको पर्सनल नाम से पहचाने, उसको वेलकम करें। अशोक जी आइए सर, बहुत दिन बाद आए हैं, कैसे हो, कैसे तबीयत पानी, घर पे सब ठीक है ना, आपकी क्या सेवा करें। ये बोलने से ही उसको बहुत अच्छा लगेगा। आप भी अगर कैश काउंटर पे बैठे हैं तो आप भी अगर उसको परिचित है तो आप भी अपना बोलिए, नमस्ते जी, कैसे हो जी, सब ठीक है ना। तो ये एक हमारे कल्चर के अंदर में ये बोलना चाहिए। कपड़ा कम खरीदे, ज्यादा खरीदे, लेकिन ये बोलने से उसको लगेगा कि भैया यहाँ पे अभिमान नहीं है, यहाँ पे एकदम प्रोफेशनलिज्म नहीं है। इंडिया में वही चलेगा जो प्रोफेशनलिज्म भी है और बनिया भी है। वी हैव टू बी बोथ। डिजिटलाइजेशन के ऊपर में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे आपका अभी 2-3 महीना डीलर भी आपके यहाँ कम आएगा। पहले मान लो 15 दिन में आता था, तो अभी हो सकता है थोड़ा कम आवे। कंपनी के भी आदमी जो है वो थोड़े कम आएंगे शुरुआत के 2-4 महीना। तो अभी डिजिटलाइजेशन का जमाना रहने वाला है, तो कंपनी अभी आप लोगों को भी, डीलर को भी फोटो भी भेजेगी। जैसे साड़ी वाले लोग काफी फोटोज वोटोज भेज के भी आपसे ऑर्डर लेते हैं, तो ये अभी शूटिंग शर्टिंग में भी ये चलेगा कि भाई आपको जो है दिवाली तक डिजिटलाइजेशन की तरफ भी रहेगा कि आपका जो है, आप भी आगे कंज्यूमर को जो आपके पास में आपने खरीदा है उसका भी फोटो पास होगा। तो इस तरह का जो है हर कंपनी सोच रही है कि भाई आप लोगों को भी डिजिटलाइजेशन में कैसे इम्प्रूव करावें, एप्स कैसे बनावें। कैटलॉग सेलिंग बहुत ज़्यादा होगा, आगे कैटलॉग वुटलॉग भी काफ़ी बनेंगे। और जैसे कंपनी, सब कंपनी एथनिक वेयर में भी कैटलॉग्स का ट्रेंड चलने वाला है। आगे जो शादियां जो है वो नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा है, अब तो उस टाइम पे जो है वो शादी के टाइम कैटलॉग बहुत काम आएंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने कस्टमर को भी डिजिटलाइज भेज सकते हैं। तो डिजिटलाइजेशन भी आने वाला समय में बहुत फोकस होगा। आपका जो स्टाफ है उसको अच्छा मोबाइल दीजिए 4-5 हज़ार रुपया का, जिसमें कि फोटो वोटो सब आ सकें। तो वो थोड़ा सा आप देखिए उसको। जैसे गांधी जी ने अंग्रेजियों का 1940 में बोला था जी स्वदेशी, हमारे को जो है ब्रिटिश का सरकार का कोई भी चीज जो है ना वो हमको यूज इंडिया में नहीं करना है। तो आज के दिन किसी का के ऊपर में हमको थोड़ा गुस्सा निकालना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। उन्हों वो तो उनकी तो सब कंपनियां चल रही है, फैक्ट्रियां चल रही है, वो तो मजे मार रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। उन्होंने पूरा वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर दिया और उन लोग अपना सब अच्छा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनकी इकोनॉमी अच्छी हो रही है। तो आज के दिन हमको क्या करना चाहिए? आज के दिन हमको भी सच्चा देशवासी बनना पड़ेगा। बाय इंडियन, सेल इंडियन। तो आज के दिन हमारे लिए ये बहुत जरूरी है, ये सोच लानी बहुत जरूरी है। जैसे आज लाल बहादुर शास्त्री ने, उन्होंने जो है एक बार बोला था कि भाई हमारे देश में अनाज की कमी है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि एक दिन उपवास अगर आप लोग करेंगे तो हमारे देश की अनाज की संकट दूर हो जाएगी। और काफी लोगों ने ये किया और देश की अनाज की संकट कम हो गई। वैसे ही आज जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बोला भाई हमारे पुलिस वालों के लिए जो है, डॉक्टर के लिए थोड़ा हमको एक सलाम करना है, तो हमने बहुत सारी थालियां बजाई, आज की घंटियां बजाई। तो बेसिकली ये हमारे कल्चर में है कि भाई हमको कोई चीज अच्छी लगती है और देश के लिए होती है तो हम करते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आज आपको चाइनीज कपड़ा जो भी है आपकी दुकान में जो है वो ठीक है, आगे आपको नहीं खरीदना चाहिए। जैसे बहुत से लोगों ने इस साल, अभी ये जो कोरोना के अंदर में दान दिया है, पीएम केयर फंड के अंदर दान दिया है, अक्षय कुमार ने 50 करोड़, टाटा ने 1500 करोड़। अगर आपने ये प्रण कर लिया और इंडियन टेक्सटाइल कंपनी इसको खाली सपोर्ट किया कि ठीक है साहब आप लोग कपड़ा बनाइए, अच्छा कपड़ा बनाइए, बेस्ट कपड़ा बनाइए, मिल एकदम उनके जैसा बनाइए, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपने टेक्सटाइल केयर को ना सपोर्ट किया है, आप ये समझ लो आपने टेक्सटाइल केयर को फंड दे दिया है। आज के दिन अगर आप लोग सबने यह सोच लिया कि हम लोग सबको चाइना का कपड़ा नहीं लेना है, तो यहाँ की टेक्सटाइल इंडिया, टेक्सटाइल कंपनियां को बहुत फायदा मिलेगा। उनकी जो तकलीफें हैं इस महामारी के अंदर वो सब में काफी सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इंडियन कंपनीज जो है वो अच्छा कपड़ा नहीं बना सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हमने लगभग सितंबर में इस बार इटालियन कंपनी के साथ टाई अप किया। एक ब्रांड हमने लेके आए उनके साथ टाई अप में, मोडा बियाला करके, मोडा बियाला इटली।
तो वो हम लोगों ने दुबई के अंदर वो लॉन्च किया विद एन इटालियन डिजाइनर, कुछ इटालियन कंसल्टेंट्स भी आए थे। वो कपड़ा हमने नवंबर, दिसंबर, जनवरी में दिया लोगों को। बहुत से रिटेलर आज के दिन इस कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर रहे हैं, उन्होंने भी मोड़ा बियाला का कपड़ा बेचा हुआ है। उस कपड़े में उनको यही नहीं पता चला कि कौन सा कपड़ा ओसीएम में बना हुआ है, कौन सा कपड़ा इटली से आया है। दैट मीन्स द प्रोडक्ट वाज वेल एक्सेप्टेड ऑफ बोथ। अगर हम लोग चीजों पे ध्यान लगा के करेंगे तो इंडिया में भी कैपेबिलिटीज है। आज के दिन इंडिया में आज के दिन द बेस्ट टैलेंट है, तो आज के दिन हम लोग को मौका दीजिए। वी विल बी डेफिनेटली आपको 98 से 102% के बीच में हम चाइना के कपड़े के सामने मैच करेंगे। आपको उतना हमारे को सपोर्ट करना चाहिए, सभी कंपनियों को सपोर्ट करना चाहिए इंडिया की। तो थोड़ा सा भारतवासी बनना पड़ेगा। आपको अपने आप से प्रण लेना चाहिए कि मैं ये काम अभी करूंगा, क्योंकि इस मुश्किल समय में अगर हम हमारी कंपनी उसको बचाएंगे तो आज के दिन बहुत बेहतर रहेगा। आज हम लोगों ने उनके साथ में एक लंबा समय से एक अच्छा फैमिली रिलेशन मेंटेन किया हुआ है, तो ये आपका भी फर्ज है कि इस समय मुश्किल समय में हर टेक्सटाइल कंपनी को आप सपोर्ट करें। से आने वाला समय में हो सकता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अच्छा रहे, तो आपके सेल्समैनों से पूछ के कि भाई अपने को दिवाली की खरीदी में क्या चाहिए। खरीदना नहीं है, लेकिन आप आपके डीलर को, एजेंट को, कंपनी को अगर थोड़ा मार्गदर्शन देंगे तो हम लोग उस तरह से कपड़ा बना सकते हैं एडवांस के अंदर। तो हम लोग उसकी तैयारी करना चालू करें, क्योंकि आज के दिन जो लेबर है इंडिया का वो बिहार, यूपी, उड़ीसा इधर से ज्यादा आता है। तो आज के दिन टेक्सटाइल की जो फैक्ट्री है वो ज्यादा या तो भिलवाड़ा में है, बॉम्बे में है, भिवंडी में है, सूरत में है, अहमदाबाद में है, यहाँ पे ही ज्यादा है। तो ये टेक्सटाइल की जो फैक्ट्रियां हैं उसमें जो लेबर काम कर रहे हैं वो ज्यादा करके 50% इज फ्रॉम यूपी, बिहार, उड़ीसा। तो वो लोग अभी काफी दिन हो गए यहाँ पे वो बैठे नहीं है, वो लोग अपने गांव चले गए हैं। तो आज के दिन वो अभी जुलाई के बाद ही आएंगे। तो देयर वुड बी ह्यूज शॉर्टेज ऑफ लेबर। तो प्रोडक्शन 3-4 महीना बहुत कम रहने वाला है। तो हमारा ये कहना है कि आप लोग अगर आपकी दुकान में जो भी दिवाली में चलने वाला है उसका थोड़ा फीडबैक देंगे, definitely it will help us to make production of that qualities। के स्टाफ से भी आप थोड़ा राय ले सकते हैं क्या खरीदी करना चाहिए हमको आगे के लिए, जो आपके यहाँ रनिंग चलता है उसकी बात चालू है, नॉट फैंसी के लिए। तो ये दिस विल हेल्प अस टू टेक सम डिसीजंस विच विल डेफिनेटली हमारे प्रोडक्शन में थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और जब ग्राहकी चलेगी तो चलेगी। नोटबंदी इज एन एग्जाम्पल। 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी आया था। तो नोटबंदी आया था तो जो है 2 महीना कोई बिजनेस नहीं हुआ, नवंबर, दिसंबर। और जनवरी, फरवरी आप लोग अपना चेक कर लीजिए, इतना बिजनेस हुआ कि आपको फुर्सत ही नहीं था। तो वैसे ही इस बार होना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत अच्छा बिजनेस होना है। अंधेरे के बाद उजाला होता ही है सर। ऐसा नहीं है कि अंधेरा पूरा साल ही होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो आज के दिन वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। जो कंपनी, जो रिटेलर, जो डीलर अच्छा सोचेगा, मैं मानता हूं कि इनोवेशन की तरफ आपको फोकस करना चाहिए। इनोवेशन, भले आप आइडिया में इनोवेशन लाओ। आज के दिन आपको नए ग्राहक बनाने के लिए क्या आइडिया कर सकते हैं उस पर सोचो। आप नया ग्राहक को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो वो सोचो। आपका कौन से मोहल्ले के अंदर में ग्राहक नहीं है और आपका कोई बाजू के 10-20 दुकान आगे में उसके यहाँ बहुत ग्राहकी उस मोहल्ले की है, तो उस मोहल्ले को आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। पेपर में डालिए कुछ, वहाँ के इलाके के लायंस क्लब, रोटरी क्लब की डाटा ले लीजिए, उनको व्हाट्सअप करिए। ये भी अच्छा है कि जिससे आप नए कस्टमर कैसे ऐड कर सकते हो। ये आपके लिए भी बहुत जरूरी होता है कि भाई आपको जो कस्टमर है वो उसके अलावा आप नए कस्टमर कैसे ऐड कर सकते हो। उसके अंदर में आप व्हाट्सएप बना सकते हो कि मेरी दुकान में ये खासियत है, ये नई चीजें मिलेगी। तो इसके लिए आपको नई चीज भी खरीदनी पड़ेगी, भले 5 स्थान खरीदो, 10 स्थान खरीदो। जो भी कंपनी नई चीजें बनाएगी उसका मेरे हिसाब से 5-7 स्थान, 10 स्थान आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि वो खरीदने से आपको आगे आप बोल सकते हो आपके कस्टमर को ये नई चीज आई है। तो जैसे हमारी कंपनी ने पैकेजिंग 2002 में पहली कंपनी थी वर्ल्ड में जो पैकेजिंग लेके एक माचिस की डिब्बी को हमने सोचा कि हमको माचिस की डिब्बी में शर्ट और पैंट डाल के गिफ्ट कलेक्शन करके गिफ्ट फॉर यू मेरे जीजू के लिए बनाना है। ग्रासिम ने फ्रीडम करके जो है वो टीआर का कपड़ा पहली बार इंडिया में लेके आए। आइस टेस्ट करके है वो लेके आए इंडिया में। आज अभी जैसे न्यूटेक है, ये नया फैब्रिक है जो समझ लीजिए एंटी बैक्टीरिया है। तो ये कपड़ा जो है आज के दिन काफी हेल्प करेगा बेसिकली जो है इस टाइम पे। पेश है एंटीवायरल ग्रेडो सूटिंग नियोटेक तकनीक से बना। ये वायरसेस और बैक्टीरिया से आपकी रक्षा करता है।
ग्रारो नियोटेक एंटीवायरल फैब्रिक रखे आपको सुरक्षित। Contact us at 97434 इंडिया में पहली बार डॉनियर नियोटेक एंटीवायरल फैब्रिक। ये वायरसेस और बैक्टीरिया से आपकी रक्षा करता है। डॉनियर नियोटेक एंटीवायरल फैब्रिक, कवच सुरक्षा का। तो मेरा ये कहना है कि आज के दिन आपको ओपन रहना चाहिए इनोवेशन के लिए, कि भाई हम नई चीज जो भी है, किसी की भी हो, नॉट ओनली अवर ग्रुप, किसी की भी हो, यू शुड बी ओपन फॉर बाइंग। एकदम बंद मत करो दिमाग कि नहीं भैया अभी तो मंदा है जी, कुछ खरीदी नहीं है, क्योंकि क्या पता वो दुकानदार जो डीलर है कोई नई चीज लेके आया हुआ है और आपकी दुकान को चलाने में सपोर्ट करे। क्योंकि कस्टमर को आपको व्हाट्सअप करना है या एसएमएस करना है तो आपके पास ऐसा कोई ढोल बजाने वाला चाहिए, ये मेरे पास ही है, आ जाओ। नंबर 2 इज आज के दिन सबको में ये और डिफरेंट है कि भाई हर आदमी भगवान के पास 10-15 मिनट टाइम देता है, आधा घंटा देता है, कोई 10 मिनट देता है। सुबह स्नान वान करके भगवान के पास मंदिर में, या कोई लोग मंदिर जाते हैं, कोई लोग घर पे ही छोटा मोटा जो मूर्ति होती है उसको हाथ जोड़ते हैं। हमारे फादर भी भगवान को बहुत मानते हैं, तो वो तो आधा घंटा बैठते थे, तो मैं 10-20 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकता था। तो मैं जब बैठता था और आँख बंद करता था तो मेरे को जो है ना वो धंधा की याद ज़्यादा आ जाती थी। तो मैंने एक दिन पिताजी को बोला, साहब मैं आपके साथ बैठता हूँ या अलग भी बैठता हूँ तो मेरे को सब जैसे ही भगवान के पास 10-15 मिनट के बाद में होता है तो मेरे को बिजनेस की याद आती है, क्योंकि चुप बैठना पड़ता है उस टाइम और आंख बंद करके, तो मेरे को बिजनेस की याद आती है। तो क्या करना चाहिए मैं अभी, और मैं भगवान के सामने बैठ के बिजनेस याद करूं तो क्या फायदा, भगवान के सामने बैठा या नहीं बैठा। तो उन्होंने बोला बेटा कोई बात नहीं, 10 मिनट बैठोगे ना तो भी कोई बात नहीं। आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हो वो भी पूजा है। जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान अर्जुन को ये बोलता है कि कर्म भी जो है पूजा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अभी 15 मिनट अपने बिजनेस के लिए भी दीजिए। पूजा वूजा हो जावे, नाश्ता पानी हो जावे, दुकान जाने के पहले 15 मिनट आप अपने आप के लिए दीजिए। उसका एक मैं आइडिया बता रहा हूँ, मैंने 4-1 साल से चालू किया है, 3-4 साल से। हम लोग एक पेन और पैड ले लीजिए, जो अपने कंपनियां पैड बेचती है ना वो ले लीजिए। उसमें 10 मिनट आप ये रोज नोट कर लो कि मैं आज दुकान जाने के टाइम मेरे को 10 मिनट में नोट कर लीजिए कि मेरे को क्या क्या काम करना है, मेरे स्टाफ से क्या काम लेना है, कौन से मिल वाले को फ़ोन करना है, कौन सा रिटेलर को फ़ोन करके पेमेंट की याद दिलाना है। आपका रिटेल का बिजनेस है तो आप वो देखिए कि मेरे को आज के दिन क्या कपड़ा खरीदना है, किसका पेमेंट निकालना है, किसको सैंपल और नए दिखाने के लिए बुलाना है, कोई आपकी दुकान में कोई लाइट वेट खराब होगी तो क्या बोलना है। तो उसको जितना आप नोट करके रखोगे तो आप भूलोगे कम। तो आज के दिन आप लंच टाइम में भी उसका पैड निकाल के थोड़ा सा देर देख सकते हो कितना काम कर लिया मैंने, तो आपका परफेक्शन आ जाएगा। क्योंकि दुकान में जाने के बाद आदमी आधा चीजें भूल जाता है, मैं तो भूल जाता हूँ। और 5 मिनट जो है वो आप आगे के लिए सोचिए कि भाई आप 5 मिनट इसमें कि मैं क्या नया करूं मेरे धंधे के लिए, व्हाट डिफरेंट आई शुड थिंक, जिससे कि मेरा लॉन्ग टर्म बिजनेस अच्छा हो। कुछ आइडिया सोचो। ये जो गिफ्ट फॉर यू का जो आइडिया है वो भी ऐसे ही आया था। मैं एक दुकान में रिटेल में गया था, वहां पे एक कंज्यूमर को मैंने देखा, पहले उसने शूटिंग का कपड़ा खरीदा, वो काउंटर से वो शर्टिंग के काउंटर पे गया, बोला ये पैंट के सामने मेरे को साहब एक शर्ट दीजिए। तो उस दिन मेरा दिमाग लगा कि कस्टमर को आज के दिन अगर हम जोड़ी एकदम अच्छी मैचिंग करके और वो मैचिंग में डब्बा में वो दोनों शर्ट और पैंट दिखे तो क्यों ना हम दिमाग लगावे। तो माचिस का डब्बे हमने एक दिन देखा, मैं बोला यार इसमें माचिस का डब्बे में आगे ट्रांसपेरेंसी कर दो तो ये है ना एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो ये आइडिया से हमने फिर पूरा टीवी कैंपेन भी बनाया, सब किया, और हमने ये रिसर्च किया कि भाई सबसे ज्यादा गिफ्टिंग शादी में दिया जाता है, रिश्तेदारों को दिया जाता है। तो हमने पूरा कैंपेन बनाया। तो मेरा ये कहना है कि आपको नई आइडिया के लिए थोड़ा थोड़ा सोचिए, आप भी आपके बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या आइडियाज कर सकते हैं। आपको ये भी देखना चाहिए कि मेरे शहर में कौन रिटेलर मेरे से अच्छा कर रहा है, वो क्यों अच्छा कर रहा है, वो क्या भगवान ऊपर से आया है क्या, वो भी अच्छा कर रहा है तो उसने कुछ अच्छा किया होगा ना, उसका कुछ अच्छा चीज है भगवान की। खाली ये नहीं है कि उसके नसीब चल रहा है, उसने क्या क्या अच्छा कर रहा है उसको देखो, एनालिसिस करो, वो क्यों अच्छा कर रहा है। तो हर आदमी कोई अच्छा करता है तो उसके पीछे कोई क्वालिटी है, कोई मेहनत है, कोई दिमाग है, नसीब है, लेकिन बाकी भी चीज होती है। तो आपको वो चीजों को इंस्पायर करो। अब जैसे कि आज के दिन मेरी लाइफ के अंदर में भी एक मूल मंत्र है, आज जितने बड़े बड़े लोग हैं वो हर आदमी को पूछते हैं कि भाई आपका सक्सेस का राज क्या है।
तो जैसे आज एप्पल का जो सीईओ है, अभी तो नहीं है, लेकिन उसको जब पूछा गया था तो बोले भैया आपका सक्सेस का राज क्या है, आप इतना सक्सेसफुल कैसे हो गए, एक छोटी कंपनी से इतनी बड़ी कंपनी कैसे हो गई, वर्ल्ड की नंबर 1-2 कंपनी हो गई, तो आपने क्या किया, आपने लीड किया कंपनी को। तो बोले साहब मेरा एक ही लाइन है, मैंने लाइफ के अंदर एक ही किया कि वॉट एवर आई डू आई लव टू डू इट, आई लव द जॉब। मैं जो भी काम करता हूँ बहुत दिल से करता हूँ, बहुत प्यार है मेरे को उस काम से, मोहब्बत है, तो वो काम जो है वो लव दी जॉब करके करता है। तो आप भी जो आपके काम करो, आपके स्टाफ को भी बोलो भैया आप मन से काम करो, जबरदस्ती मत करो। आपको दुकान जाना है तो बोलो यार दुकान जाना है, इसके लिए जाना नहीं है, यू शुड एंजॉय वर्किंग। मार्केटिंग गुरु के पास गया, मैंने बोला भाई मेरे को है ना कुछ ज्ञान दो साहब, मेरे को भी बिजनेस बढ़ाने का है, तो आप मेरे को दो, मैं कपड़े का बिजनेस करता हूँ और ऐसे ऐसे है हमारा। तो उन्होंने मैंने 1 महीने का, उसने बोला भी 1 महीने का लेके फीस। मैं बोला साहब 1 महीना तो मैं रोज नहीं आ पाऊंगा 1 घंटे के लिए। तो बोला साहब ठीक है, मैं आपको एक शॉर्टकट में कोई आइडिया देता हूँ। तो उसने मेरे को एक आइडिया दिया, बोला अजय जी आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना, एक लाइन खाली सोचो, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके बिजनेस में, और हमेशा उस पर काम करो। बोले साहब आइडेंटिफाई योर कस्टमर। इंग्लिश के अंदर में मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिफाई योर कस्टमर। इसका मतलब ये है कि आज के दिन आपका जो भी, आप जैसे रिटेलर हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा कस्टमर, जो कि आज 70% कस्टमर आपका कॉमन है, वो क्या खरीदने वाला है, कब खरीदने वाला है, दिवाली कब है वो आपको मालूम है, लगन पीरियड कब है मालूम है, उसका बजट क्या है खरीदने का, वो क्या चीज़ खरीदने वाला है, कौन सा शेड वहाँ पे मेरे दुकान में चलता है, किस तरह का वजन वाला कपड़ा चलता है, किस तरह की फिनिश चलती है, साड़ी के अंदर क्या पैटर्न चलता है, शर्टिंग में क्या चलता है। तो बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कस्टमर को कि भाई आपका कस्टमर की क्या टेस्ट है, क्या रिक्वायरमेंट है। जितना आप उसको ढंग से समझ पाएंगे, हम लोग का मिल वाले के लिए क्या होता है, हमारा डीलर हमारा कस्टमर है, तो हमारा डीलर से हम देखते रहते हैं कि हमारा कपड़ा डीलर के थ्रू बिकता है, तो हमारा डीलर क्या खरीदता है, कौन सा डीलर कितना खरीदेगा, कौन सा डिजाइन वो पसंद करता है, किस टाइप का डिजाइन पसंद करता है, महाराष्ट्र में हमको कितना धंधा करना है, दिल्ली में कितना करना है, तो महाराष्ट्र के लिए हमें क्या कपड़ा बनाना है, दिल्ली वालों के लिए क्या कपड़ा बनाना है, तो इंडिया में हमको सब जगह बेचना है तो हमें क्या क्या कपड़ा किधर किधर के लिए बनाना है। तो आइडेंटिफाई योर कस्टमर, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपका कस्टमर को क्या चाहिए उसके हिसाब से आप कपड़ा खरीदिए। सेल्समैन के साथ में आपका तालमेल रखिए, आपका जो सेल्समैन है उसके साथ तालमेल रखिए, क्योंकि वो थान दिखा दिखा के कपड़ा बेचता है, तो आपको उसको भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। डिसीजन भले आप लो वो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये चीजें करनी चाहिए। ये जो मुश्किल समय में हम लोगों ने आपको जो भी आइडियाज दी है, ये सब आइडियाज जो है वो मेरी अकेले की नहीं है, ये सब लोगों से मैंने 10-20 साल के अंदर में जब मैं लोगों से मिलता हूँ उसमें से जो भी थोड़ा थोड़ा आइडिया लेके मैंने ये सब चीजें आपको बताई है। ये सब आप लोग की आइडिया है जो कि मैंने आप लोगों को पहुंचाई है। अब मैं चाहूंगा कि कुछ पर्सनल हेल्थ के बारे में भी मैं आपको कुछ 1-2 आइडिया दूं। मैं ये मानता हूं कि कपड़े के अंदर में 90% लोग जो है वो अपना हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। देर तक रात को दुकान 10-11 बजे तक सीजन में दुकान चलती है, खाने का टाइम 2 बजे है, 4 बजे खाना खा रहे हो। उसका रीजन यही है कि उस टाइम ग्राहकी बहुत है, खाना नहीं खा रहे हो। घर वाली भी बोलती है क्या है साहब, मैंने इतना मेहनत करके खाना भेजा, आपने खाना ही नहीं खाया है, लेकिन उस टाइम पे अपने को धंधे की पड़ी रहती है। तो आज के दिन सबका हेल्थ जो है वो कंपैरेटिवली कपड़े में बहुत पुअर हो जाता है। 88 में मेरा शादी हुआ था, आज मैं 54 ईयर्स का हूँ। मैंने जब 1988 में शादी किया, आई वॉज अ नेशनल प्लेयर इन टेबल टेनिस, तो मैंने ये देखा कि मेरा जो वजन उस टाइम था वो 63 kg था, एंड शादी के बाद इन 1994 मेरा वजन हो गया 106 किलो। खाना साके हो गए, 15 दिन 10 दिन ट्रैवलिंग किया, क्योंकि वो जनून था बिजनेस करने का। कंपनी का टर्नओवर बहुत 7-8 करोड़ ही था, एंड वी वांटेड टू डू बिग बिजनेस, वी वांट टू ग्रो ए वेरी बिग। तो वो उस 10-15 साल के अंदर में बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया एक्चुअली। तो और 2017 तक मेरा वजन जो है वो उसी तरह से रहा, और डॉक्टर ने बोला बोले साहब आपका डायबिटीज भी हो गया है और बहुत ज़्यादा आपका डायबिटिक है, अभी आपका कैटरीन भी बहुत बढ़ रहा है, आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा अभी, और अगर वो भी नहीं हुआ तो देन यू हैव टू गो फॉर डायलिसिस। आपका क्योंकि वॉक वो कुछ हो नहीं रहा है, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर डायबिटीज। तो मैंने बोला भाई क्या आपकी नीड क्या है, यू शुड वॉक एटलीस्ट 10 किलोमीटर्स डेली। मैंने बोला साहब ये तो कैसे होगा, मैं तो ट्रैवल करता हूँ 10-15 दिन।
10-15 दिन ट्रैवल करता हूँ तो मैं जो है वो कैसे करूँगा। मैं तो सब कभी 5 बजे का फ्लाइट पकड़ता हूँ, कभी 6 बजे का फ्लाइट पकड़ता हूँ, तो मेरा तो ड्रॉप हो जाता है। तो फिर मैंने आइडिया निकाला कि भाई अपने को जो है ये कर सकते हैं कि मेरे को क्या, आई एम अ वेरी टॉकेटिव पर्सन, मैं बातें बहुत करता हूँ, मेरे को दिल से बात करता हूँ। तो मैं डीलर हो, एजेंट हो, रिटेलर हो, उनसे मैं बात जब करता हूँ तो थोड़ा 10-15 मिनट बात हो ही जाता है। तो मैंने सोचा कि अपन ऐसा क्यों नहीं करें कि भाई यहाँ 2-2.5 घंटा मैं बात करता हूँ, तो वो हम चलते चलते बात क्यों नहीं करें, घर पे हो या ऑफिस में हो। कि मैं आज के दिन 8 से 10 किलोमीटर चलता हूँ और 3 साल के अंदर मेरा वजन जो है वो 88 से 90 केजी हो गया सर। तो मेरा डायबिटीज भी कंट्रोल हो गया। आई एम फिट नाउ। आपने मेरे को बहुत सुना, मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग, आपके परिवार का, आपका स्टाफ का, लॉकडाउन अभी भी कुछ क्षेत्र में चालू है, आप पूरा आपका ध्यान रखें। जितना पेशेंट्स आपने अभी रखा है, थोड़ा सा अभी बाकी है 10-5 दिन का, मैं चाहता हूँ कि आप पेशेंट्स से इसको, ये भी समय जो है निकल जाएगा और अच्छा समय डेफिनेटली आएगा। आई एम थैंकिंग यू और बहुत अच्छा चलेगा आगे, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी उम्मीद आपको सबको रखनी चाहिए। एंड आप टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड स्टाफ। थैंक यू। डॉनियर परिवार के हम हिस्से हैं, हमें गर्व है कि हम इससे हैं।